आदाब, मैं हूं अरशद डार। इस वक्त हम हैं सोपोर में, जिसे एप्पल टाउन भी कहा जाता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सोपोर में या पूरे कश्मीर में उगने वाले सेब है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं और पूरी दुनिया में उसकी काफ़ी डिमांड होती है। और किस तरह से पूरी दुनिया में ये कश्मीरी सेब मशहूर है। लेकिन इस दौर की बात करेंगे, अगर पिछले साल अगस्त 5 2019 से बात करेंगे, तो पहले यहाँ पे आर्टिकल एब्रोगेट किया गया। उसके बाद जो इन फार्मर्स का, इन एप्पल ग्रोवर्स का जो सीज़न था, उस पे काफ़ी असर पड़ा है। उससे अभी आप बखूबी वाकिफ़ है। उसके बाद जो अगले सीज़न पे उनकी उम्मीदें थी, तो कोरोना का जो कहर है पूरी दुनिया में बरपा हुआ था, उसका अच्छा खासा असर हमारे कश्मीर में भी देखने को मिला। कोरोना के बाद जैसे ही यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने जो सेब उगाने स्टार्ट कर दिए, तो जैसा हमने इन सेब उगाने वालों से बात की, उनका ये कहना है कि पिछले साल तक हम 4-5 बार यहाँ पे इनकी केमिकलिंग जो किया करते थे, लेकिन इस बार 8 बार भी कर चुके हैं, केमिकल लगा चुके हैं, 9 बार भी लगा चुके हैं। लेकिन केमिकल पहली बार लगाने से ही जो पूरी फसल है वो तबाह हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो केमिकल है इस बार इनके हिसाब से दो ग्रेड का आया है, 2 नंबर का आया है। जो केमिकल्स यहाँ पे पहले आते थे, पहले एक केमिकल इनके लिए बताया गया कि ये सही है, ये लगाइए, उससे जो फसल है वो तबाह हुई। उसके बाद एक और केमिकल इंट्रोड्यूस किया गया, वो लगाने से फसल तबाह हुई। आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, किस तरह से ये देखिए, जो सेब है, इनकी जो पहली शेप भी है वो तबाह हो चुकी है। और देखिए किस तरह से ये जो पूरे सेब है किस तरह से तबाह हो चुके हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी आप जितने भी हमने बागों के दौरे किए हैं, 80% से ज़्यादा जो पेड़ लगे हैं वो इसी तरह से डैमेज हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का नुकसान इन जो फ्रूट ग्रोवर्स को है, एप्पल ग्रोवर्स को, इन किसानों को हो रहा है। आप देखिए किस तरह से, जैसे हमने इनसे बात की कि किस तरह के मुश्किलात इनको दो चार हो रहे हैं, जो जनरली जिससे ये दो चार हो रहे हैं। आप देखिए, ये जैसा कि जब बाद में ये सारा जो पेड़ से ये सेब उतरते हैं, उसके बाद इनकी पैकिंग होती है, उसके बाद इनको एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर। लेकिन वहाँ पे देखा जाता है, जब भी ट्रकों में एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर ले जाते हैं, हाईवे बंद पड़ जाता है। अगर 6 दिन, 5 दिन, 15 दिन ये माल ट्रकों में किसी हाईवे पर फंसा रहेगा, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से इस माल की जो हालत है वो क्या हुई होगी। सरकार कई बार दावे कर चुकी है कि हम इन एप्पल ग्रोवर्स को, फ्रूट ग्रोवर्स को रिहेबिलिटेशन स्कीम्स के हवाले से बात की, असिस्टेंस के हवाले से बात की, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के हवाले से बात की, मैन पावर प्रोवाइड करने के हवाले से बात की, तो वो अभी तक वो सारे दावे हैं वो खोखे निकले। अब देखिए, बाहर से अभी यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि जब से आर्टिकल यहाँ पे एब्रोगेट किया, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट पूरे कश्मीर में बंद हुआ था। उसके बाद कुछ महीने गुजरने के बाद 2G सर्विस यहाँ पे स्टार्ट की गई। लेकिन जैसा हमने बहुत सारे फ्रूट ग्रोवर से बात की, उन्होंने कहा कि जो बाहर से व्यापारी यहाँ पे नहीं आ सकते, उनको हम वीडियो कॉलिंग पे यहाँ पे जो मटेरियल है वो दिखा सकते हैं। लेकिन 2G पे वो वीडियो कॉल किस तरह की हो सकती है, उससे भी आप बखूबी वाकिफ थे। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई इनके लिए रास्ता निकाला जाए, जो बाहर के जो व्यापारी यहाँ पे नहीं आ सकते, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो बाहर से ही यहाँ पे वो इस चीज़ को देख सके। लेकिन गौर करने वाली बातें हैं, जैसे मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा बाग है सेब का, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो यहाँ पे एप्पल्स है डैमेज हो चुके हैं, उनकी शेप डैमेज हो चुकी है। अब हम सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि कोई ऐसी रिहेबिलिटेशन स्कीम हो, या जो इन्होंने कहा कि जो केमिकल्स में फ्रॉड किया गया है, क्यों पहले केमिकल वो चेक नहीं हुआ? अगर वो केमिकल मार्केट में बेचने के लिए निकले हैं, तो क्या बाकायदा सरकार की तरफ से ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि उन केमिकल्स को चेक किया जाए? अगर यहाँ के लोगों की रोजी रोटी इन्हीं एप्पल्स पे होती है, इसको एप्पल का टाउन भी कहा जाता है, लेकिन सोपोर काफ़ी मशहूर है एप्पल्स के हवाले से, लेकिन उसके बाद इन लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड होना, ये कहाँ का इंसाफ है? तो सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि इन केमिकल्स पे नज़र रखी जाए, और जो कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम है इन लोगों के लिए, वो इंट्रोड्यूस की जाए। क्योंकि लगातार 2 सालों से ये इस बिज़नेस में लॉस लेकर चल रहे हैं। तो जो लॉस है वो किसी हद तक जो उसकी कमी है वो पूरी हो, और ये लोग भी चैन की सांस ले सके। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब रेबा नोपोरा वनान यथ नाम मोहम्मद सुबदार, तो फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्त। फसल द्राव यह कम करीब 30-35% फसल, तो दवा आए सारी 2 नंबर दवा, डुप्लिकेट दवा, 7-8 पशी कर कहीं तो रिजल्ट आव ना दवा असल। तमाम दवा अकिस दवा छोक दोक यह दवा असल, फिनेक्स एच वो ब्या चीज़ मेरी-वन, मगर कुन दवान कर कमा वमा कह। अम ब्रो छान 4 या 5 पशी दवा माल सारे खुद असल,
मगर आज पे 7-7 8-8 पशि छकि मालस मज सरसी नुकुस 2 नंबर बन्या माल टोटली न कहें यह गो यथ वारिया नुकसान अगर पतिम ओस ऑलरेडी मेव ग्रोवर सो परेशानी पतमो हालातों सत यह गो सह ज्यादा अम खुद ज्यादा परेशान गो यह तमाम बैंकन ओनमुत लोन लूको सिर्फ मेव वालों ओनमुत लोन तुल सह बकाया परसुक तह इथे पे तो यह रूज सारे इथे पे तो गवर्नमेंटस करान इल्तिजा अपील करान कि अगर KCC माफ करे मुमकिन रोजो ब्रोह कुन पकन लायक रेट हुरियाम मगर माल यस पेट 100 वसान बागस तक वस पेट 100 अत अगर रेट कचा हुर अत क्या कर पत क्या कर 100 पेट क्या कर 100 पेटस सोन लास्टस पे गवर्नमेंटस इल्तिजा कि करतन दवा गोस ऑरिजिनल मिलून दवास मज गस काजु कसूर आसन कि खराबी आसन कि बेस गवर्नमेंटस अपील करान कि अगर इनायत करे ये KCC करहन माफ। इतना पेड़ था वो सारे खराब हो गए इस साल। जिस दरख्त को 10 पेटी 20 पेटी 30 पेटी निकलता था आज उस दरख्त को 1 पेटी निकलता था। वो 1 पेटी भी ठीक नहीं है। सारा माल जो यहाँ ख़राब हो गया। ज़्यादातर इस वारपुरा में है। वारपुरा में ज़्यादा सारे खुद सबसे बेस्ट वारपुरा ये आता है इस फ्रूट बिजनेस में, मगर इसमें ये साल में सब वारपुरा 0% में है। क्या वजह है, क्यों? ये दवाई सिर्फ दवाई से हम ख़राब हो गए। इस साल हमें टोटली दवाई जितने भी दवाई आए वो ख़राब निकले। यहाँ पर हार्टिकल्चर ने कुछ बात नहीं की हमारे से। जब पहले दफ़ा हमने दवाई छिड़काई है उससे जब स्केब लग गया फिर कंट्रोल नहीं हुआ, फिर हमने हार्टिकल्चर से बात की, वो कुछ नहीं किया। वो बागों में पे नहीं आए, यहाँ पर आए कुछ नहीं, उसने टोटली यहाँ पर नहीं आए। वो जब हमारा बात यहाँ पर हमें 10-15 वैरायटी निकले हैं। शिमला पहले हजरतबल निकलता है, फिर किसरी निकलता है, फिर गाला मस्त निकलता है और अमेरिकन डुलेशन है, महाराजी भी हैं, ये सब निकलते हैं यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी, मगर सब के सब खराब निकले यहाँ पर। जो हमें ज़मीन इस साल हमें ज़मीन बेचना पड़ेगा। इस दवाई वालों को दवाई हमें माफ़ नहीं हो जाएगा। दवाई वालों को दवाई उसको पैसा देना पड़ेगा। हमने 10 सप्ले यहाँ पर किए हैं, छिड़काव किया, मगर वो पैसा हमें नहीं वापस आएगा। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं हमें कुछ मुआवजा चाहिए, हमें दवा जो छिड़काना पड़ेगा उसको हमें देना पड़ेगा। इस पिछले साल हमने तकरीबन 2-3-4 लाख से हमने बाग भेजे हैं। इस साल हमें 12 लाख आता था बाग में। आज इस साल में हमें 50,000 रुपया आया था। पहले सिर्फ 50,000 रुपया आया था। अब 50,000 से हमें 100 टफ लगता है इस बाग को छिड़काने में। कहाँ से लाएंगे हम वो इतने पैसे? 50 पेटी को 100 पेटी को क्या आएगा हमें?